नमस्कार। स्वागत है आपका 2G ट्रिपल एक्स लाखेरी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय लाखेरी की ऑनलाइन क्लासों में हम कक्षा 10 विषय विज्ञान भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले हम संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन, पोषण और कुपोषण के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे पीने योग्य पानी के गुण व दूषित पानी के दुष्प्रभाव। तो हम बात करेंगे सबसे पहले पीने योग्य पानी। तो पीने योग्य पानी, जितना भी पानी हम यूज करते हैं वो पानी कहाँ से आता है? नदियों, झीलों या भूमिगत स्रोतों से हमें जल प्राप्त हो रहा है। लेकिन जिस तरह से हम इस जल का उपयोग कर रहे हैं, यानी कि उपयोग करने के साथ साथ हम इसको प्रदूषित भी कर रहे हैं, यानी कि दोधारी तलवार की तरह हम व्यवहार कर रहे हैं। तो आने वाले समय में ये जो जल संकट है ये एक विकराल रूप धारण कर लेगा। पीने योग्य पानी में क्या गुण होने चाहिए और पीने योग्य जल के क्या लाभ होते हैं, और दूषित, जब ये पीने योग्य पानी प्रदूषित या दूषित हो जाता है तो इसके हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं, उसके बारे में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो आता है पीने योग्य पानी के गुण। पीने योग्य पानी में क्या गुण होने चाहिए? शुद्ध जल कैसा होता है? शुद्ध जल होता है रंगहीन। कैसा होना चाहिए? रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन व स्वादहीन। कैसा होना चाहिए? जिसमें कोई रंग नहीं हो, जिसका कोई गंध नहीं हो और जिसमें कोई स्वाद नहीं हो, वो क्या होता है? स्वच्छ जल होता है। इसका दूसरा है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई होनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई होनी चाहिए, घुली हुई होनी चाहिए। अगला है कि जल का पीएच, शुद्ध जल का पीएच संतुलित होना चाहिए। संतुलित का मतलब, संतुलित यानी कि जल का पीएच कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। न तो कम हो, कम होने से क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा, और 7 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? क्षारीय हो जाएगा। इसलिए शुद्ध जल का पीएच संतुलित यानी कि 7 यानी उदासीन होना चाहिए। जल में ऐसे कोई जल कैसा हो? कण रहित। कण रहित का मतलब जो आंखों से दिखने वाले कण है, कण रहित हो, जिसमें वनस्पति के कण हो या धूल मिट्टी के कण हो। कण रहित, निर्मल व स्वच्छ होना चाहिए। तो शुद्ध जल क्या है? इसमें सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए, कण रहित होने चाहिए, निर्मल और स्वच्छ होना चाहिए। ये क्या है? पानी के क्या लाभ होते हैं वो देखेंगे। पीने योग्य पानी के कार्य, यानी कि जल के कार्य क्या क्या होते हैं। जल के कार्य, तो जल क्या काम करता है? हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं को संपादित करने का कार्य करता है। तो सबसे पहले आता है कि ये उपापचयी क्रिया, यानी कि मेटाबॉलिक क्रियाओं को संपादित करता है। जल उपापचयी क्रियाओं को संपादित करता है। हम जब कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें डेली 8 से 10 गिलास जल पीने की सलाह देता है। तो इतना जल पीने की सलाह क्यों देता है? क्योंकि जल क्या करता है? जब हम 8-10 गिलास पानी जल पीते हैं तो क्या करता है? जल शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकाल देता है। जल शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकाल देता है। जहरीले पदार्थों को बाहर निकाल देता है, यानी कि जल क्या करता है? शरीर से पसीने या मूत्र के द्वारा जहरीले पदार्थों को बाहर निकाल देता है। जब जहरीले पदार्थ बाहर निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? शरीर रोग मुक्त हो जाता है।
शरीर कैसा हो जाता है? शरीर रोग मुक्त हो जाता है। जल क्या करता है? फाइबर या रेशों की का निर्माण करता है, जिससे क्या होता है? शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। जब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? शरीर रोग मुक्त हो जाएगा और कीटाणु से लड़ने में सक्षम हो जाएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। और पर्याप्त मात्रा में जल पीने से क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में जल पीने से एलर्जी जैसी एलर्जी नहीं होती, जिससे क्या होता है? सर्दी जुकाम नहीं होते। सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां नहीं होती। सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां नहीं होती है। पर्याप्त मात्रा में और जल के और क्या फायदे हैं? इससे क्या होता है कि भरपूर पानी पीने से पथरी का खतरा नहीं रहता। भरपूर पानी पीने से पथरी का खतरा टला रहता है। यानी कि शरीर के जहरीले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, जिससे क्या होता है? पथरी का खतरा भी टला रहता है। खतरा टला रहता है। चर्बी जमा नहीं होती। शरीर में अनावश्यक चर्बी जमा नहीं होती है। अनावश्यक चर्बी जमा नहीं होती है। और उसके अलावा क्या होता है? उसके अलावा अस्थमा व आंत की बीमारियां नहीं होती। अस्थमा व आंत की बीमारियां नहीं होती है। अस्थमा व आंत की बीमारियां नहीं होती है। इसलिए हमें रोजाना 8-10 गिलास पानी पीना चाहिए, क्योंकि यह जल ही है जो शरीर की समस्त उपचय और अपचय क्रियाओं का क्या करते हैं? संपादित करते हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम दूषित जल के दुष्प्रभाव। उसके बाद है दूषित जल के दुष्प्रभाव, यानी कि जल में यदि सूक्ष्म जीव या गंदगी मिल जाए तो प्रदूषित हो जाता है, जो क्या है? हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो दूषित जल के दुष्प्रभाव। दूषित जल के दुष्प्रभाव। तो दूषित जल के दुष्प्रभाव क्या होते हैं? कि जो जल होता है, जल में 2 प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। जल में कितने प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं? इसमें 2 प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव होते हैं इसमें, जो कुछ जीव तो क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं और कुछ जीव क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं, उन हानिकारक सूक्ष्म जीवों में है विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ और है कर्मी। ये सारे सूक्ष्म जीव जो जल में उपस्थित होते हैं, या ये क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं, जो सीधे ही मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और मनुष्य के शरीर में जब इनका प्रवेश हो जाता है, तो मनुष्य के शरीर में प्रवेश करने से क्या होता है? हैजा और पेचिश जैसी बीमारियां हो जाती है। हैजा पेचिश जैसी बीमारियां हो जाती है। और दूषित जल पीने से क्या होता है? मनुष्य में वायरल संक्रमण हो जाता है। क्या हो जाता है? वायरल संक्रमण। और इस वायरल संक्रमण के कारण कई प्रकार की खतरनाक बीमारियां हो जाती है, जिनमें है कोलेरा, फ्लू, टाइफाइड, हेपेटाइटिस और पीलिया जैसी खतरनाक बीमारियां हो जाती है। कैसे हो जाती है? वायरल संक्रामक बीमारी, यानी कि ये एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलती है। किसके द्वारा फैलती है? जल के द्वारा फैलती है, जिसमें कोलेरा है, फ्लू, टाइफाइड, हेपेटाइटिस और पीलिया जैसी बीमारियां हो जाती है। राजस्थान में एक बीमारी है नारू, जिसको बाला भी कहते हैं। नारू या बाला रोग। तो ये राजस्थान की बहुत गंभीर बीमारी थी,
लेकिन सन 2000 के बाद में इसका नारू उन्मूलन कार्यक्रम के तहत इसका उन्मूलन हो गया। लेकिन फिर भी दूषित जल पीने से क्या होता है, इसके फिर से होने की संभावना रहती है। तो इसका कारक क्या है, इसका कारण है मेडिनेंसिस ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। ये परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नारू या बाला रोग किसके कारण होता है, तो किसके कारण, मादा ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस के कारण होता है। जो मादा होती है वो मनुष्य के शरीर के बाहर यानी कि जल में क्या करती है, उसमें अंडे देती है। उस दूषित जल को कोई स्वस्थ व्यक्ति पी लेता है तो उसको क्या होता है, नारू या बाला रोग हो जाता है।